बिहार एसएससी मेंस परीक्षा जिसका फॉर्म 2014 में भरवाया गया था उसका आ चुका है। सब लोग को पता होगा कि 18 अक्टूबर को इसका डेट आ चुका है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको तैयारी करना चाहिए ताकि निश्चित हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, करियर प्लानिंग यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले कि बीएसएससी जो मेंस परीक्षा है उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 40 से 45 दिन बच रहे हैं। तो हम 40 दिन मानकर ही चलते हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आप निश्चित सफलता की ओर बढ़ें। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि आसानी से हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी प्लान हम लोग का क्या होना चाहिए, कौन कौन से बुक को हमको यहाँ पर देखना चाहिए, कि प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और कौन सा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोग को करना है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी ही नहीं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार बनपाल, वन रक्षक, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको सभी विषयों की एक बेहतरीन लेक्चर आपको सभी विषयों पर मिल जाएगी। और अभी यहाँ पर जीएस बूस्टर के 25 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इसको भी करवा चुके हैं, ये भी देख सकते हैं। और अभी बायोलॉजी चल रहा है जो बिहार एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, इसके साथ साथ बिहार दरोगा अर्थात किसी भी एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से पूछेगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से देखना है। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो ये परीक्षा है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये वैकेंसी किस प्रकार का वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपके ज़िंदगी में पहली बार आया होगा और कभी भी फिर आएगा भी नहीं। आप लोग प्रत्येक आदमी अपने गांव घर में ये देखते होंगे कि बिहार सरकार का कर्मचारी का अभाव है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि 2004 के बाद ऐसा कोई वैकेंसी नहीं लाया गया है बिहार में जिससे बिहार में कर्मचारी जैसे कि किरानी, जिसको किरानी कहते हैं, वो बिहार में आ सके। तो 2004 के बाद एक ही बार डायरेक्ट 10 साल 12 साल के बाद 2014 में लाया गया था। और 2014 में भी उसका लाने के बाद क्या किया, तो उसका एग्ज़ाम नहीं करवाया। अभी 2020 चल रहा है और जिस टाइम पे ये परीक्षा का फॉर्म भरवाया गया था तो बहुत सारे मैच्योर बच्चे इस फॉर्म को भरे हुए थे। बहुत कम बच्चे अभी ऐसे हैं जिसका जो है नौकरी नहीं लगा है। नहीं तो ये जो 2014 में ये जो बिहार दरोगा की परीक्षा है जिसमें 12,000 सीट और 50,000 बच्चे का रिजल्ट दिया है, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, यदि आप थोड़ा भी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नौकरी यहाँ पर लगने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी बात कि बिहार दरोगा में कितना सीट है, 2400 प्लस सीट है, 2400 सीट है। उसमें कितना रिजल्ट दिया है, 50,000 सीट दिया है। और 50,000 रिजल्ट दिया है और आपके पास 12,000 सीट है, आपको 50,000 रिजल्ट दिया है। तो आपके पास कंपटीशन कम है और कंपटीशन कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हमको पढ़ाई करना है और पूरी ताकत झोंक देना है। और इसमें वे सारे लोग फॉर्म भरे होंगे जो निश्चित रूप से जिनका नया नया उम्र पूरा ही होगा उस टाइम पे 2014 में, उसका तैयारी बेहतरीन नहीं होगा नए बच्चों का। क्यों? उस टाइम पे जो पुराने लोग थे उसका तैयारी था और उसका कहीं ना कहीं नौकरी लग चुका है। तो ये सौभाग्य मानिए कि आपका उस टाइम पे परीक्षा नहीं हो पाया। नहीं तो उस टाइम पे तो नहीं होता। ये आपके ज़िंदगी का गोल्डन चांस है। तो इसको भी कुछ करना नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 45 दिन, हम तो आप मान के चले हैं 40 दिन, फिर भी आज 4 है, 4 सितंबर है तो आज से 45 दिन हम मान लेते हैं। 45 दिन तो कुछ कुल वैकेंसी कितना है, तो 12,000 अभी बताए थे और 50,000 72 बच्चा का जो है रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। और ये वैकेंसी बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि ये जो पोस्ट है अब भारत सरकार के एलडीसी से भी अच्छा पोस्ट माना जाता है और इसका पे लेवल भी बढ़िया है। इसमें बेहतरीन पोस्ट है राजस्व कर्मचारी वाला, जिसमें ना टाइपिंग है ना फाइपिंग है। और ये 4,000 सीट आपके पास है 12,000 में से। तो यदि इसमें हो जाता है तो फिर ये दरोगा से भी एक तरह से अच्छा माना जाता है। भाग दौड़ नहीं है, आप अच्छा खासा अपना ज़िंदगी बसर अच्छा से कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही गोल्डन चांस है यदि आप इसमें सेलेक्टेड है, इस 50,000 में सेलेक्टेड है। तो अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में पूछा क्या सब जाएगा। तो सबसे पहले इस परीक्षा में देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब 600 अंकों के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये 150 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैथ से और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। अर्थात मैथ और रीजनिंग का वेटेज ही 50% जो है ना, मैथ और रीजनिंग का ही वेटेज है। बाद बाकी जो है 25 क्वेश्चन ये साइंस से रहेगा, साइंस। और उसके बाद जीके जीएस 50 क्वेश्चन रहेगा जो आप सब दिन पढ़ते हैं। तो इन सारे चीज़ों को, सभी सब्जेक्टों को हम किस प्रकार से बैलेंस करें ताकि ये 45 दिन या 40 दिन में हम एक बेहतरीन मोड़ देख सकें, एक बेहतरीन दिशा दे सकें, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि
साइंस को हम किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस आप खेलते डूबते ही कर सकते हैं। तो साइंस के लिए आप सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, या चाहे तो लूसेंट ही पढ़ रखा होगा या लेसेंट ही एसपीडी ही पढ़ रखा होगा। तो क्या पढ़ रखा है वो मतलब नहीं है, अभी आप क्या कर रहे हैं उस बात पे फोकस कीजिए, अभी आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो लूसेंट एसपीडी बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस दोनों किताब को यदि आप साइंस पे रखते हैं, लूसेंट का जो बीच वाला है, खास करके ये वाला पार्ट, बायोलॉजी वाला पार्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ये जो साइंस में जो 25 क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी से देखने को आपको आराम से मिल जाएगा। बाद बाकी 5-6 क्वेश्चन करके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लूसेंट और एसपीडी का जो स्पेशली रेलवे का साइंस था, उसके प्रत्येक पेज बाय पेज को आपको क्या करना है, 2 बार गुजर जाना है इस साइड से इस साइड, पूरा पुस्तक को ही क्या करना है, पढ़ जाना। और लूसेंट का जो सबसे पहले बायोलॉजी कवर करना है, फिर फिजिक्स कवर करना है, फिर यहाँ पर क्या करना कवर करना है, तो केमिस्ट्री। और मैं देखता हूँ कि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और ये जो जीएस के लिए, ये जो जीएस का 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स आने की संभावना है, निश्चित रूप से आएगा ही। तो ये 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के लिए रहने दीजिए, और बाद बाकी जो 40 क्वेश्चन बच रहा है, तो इसका भी आपके एग्जाम में एक एक अंक आपको जो है मार्क दिलाने में यहाँ पर रामबाण का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना। ऐसा नहीं कि जीएस यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस को हम पढ़ेंगे नहीं, हम सब दिन तो पढ़ते ही आ रहे हैं, बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि हम रूम पे या घर पे देखते हैं कि हमको तो सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे यार ये चीज़ पढ़े रहते तो यहाँ पर रिजल्ट तो हो गया रहता, ये क्वेश्चन तो बन गया रहता, या चाहे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे इस जीएस को भी क्या करना है, हल्का में नहीं लेना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम इस साइंस और जीएस के लिए आपको बता दे रहे हैं कि इस जीएस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सेक्शन पे आपको पकड़ होना चाहिए, बेहतरीन पकड़ होना चाहिए। इसके साथ साथ आप करेंगे क्या, इसके लिए बेस्ट पुस्तक कौन सा है, तो यदि आप इसके लिए लूसेंट अभी तक किए हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। प्रत्येक सेक्शन पे, हिस्ट्री पे भी, ज्योग्राफी पे भी, पॉलिटी पे भी, या चाहे वो इकोनॉमिक्स ही क्यों नहीं, इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है। तो आपको क्या करना है, सभी सेक्शन को एक बार फिर से पढ़ लेना है। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि खेलते आपको मान के चले 0 आ रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मेरा बन जाए, तो इसी चैनल पर जीएस बूस्टर नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। वहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, तो प्रत्येक सेक्शन ने जीएस बूस्टर का कम से कम 20+ सेट है, जिसमें एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को रखें, और सभी के सभी किस टाइप में है, वन लाइनर में, जिसको देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, और 20 लेक्चर के आसपास है। तो आप उसको देखेंगे तो ये जो 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन केवल इसी वन लाइनर को देखने से ही बन जाएगा। इसको इसी तरीका से डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ ये जो बायोलॉजी वाला सेक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, तो इसी लेक्चर पे बायोलॉजी का भी एक लेक्चर प्रत्येक दिन शाम में आता है, तो उसको आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद लूसेंट और एसपीडी, ये आपको अपने से करना है। हम आपको यहाँ पे एक लेक्चर मतलब बेसिक से और हाई लेवल तक थोड़ा अच्छा से करवाएंगे, और बहुत जल्दी। और ये जीएस बूस्टर उपलब्ध है, अभी जीएस बूस्टर नहीं चल रहा है। अब जो मेन बात आता है मैथ और रीजनिंग का। इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही तो 50% इसी पे तो है। तो जिस बच्चा का मैथ, रीजनिंग और साइंस पूरा अच्छा है, निश्चित रूप से रिजल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि जीएस तो सब मिनिमम अच्छा से पढ़ा ही रहता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैथ है, मैथ में आपको अर्थमेटिक पे ज़्यादा वेटेज देना है। अर्थमेटिक के साथ साथ थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पे भी आपको, यदि आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मैं आप लोग, और इसका यदि आप पुस्तक लेना चाहते हो, तो यदि आपके पास RS अग्रवाल का जो बुक है नया वाला, तो उसको आप एक बार प्रत्येक चैप्टर वाइज मेंसुरेशन वगैरह सब बना जाइए, और ज़्यादा भास्ट में मत बनाइए, ज़्यादा पुस्तक को मत पढ़िए, क्योंकि 40 दिन का समय आपके पास है। 40 दिन में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि मैथ ही पढ़ देंगे, पूरा PhD कर लेंगे मैथ ही में, तो ऐसा आपका काम बन जाएगा। आपको तो नौकरी लेना है, क्लर्क बनना है, कोई पूछेगा नहीं। जिस दिन आपका नौकरी लग जाएगा, मैथ, रीजनिंग या बायोलॉजी का कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। बस आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए सबका सहारा लेना पड़ता है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैथ के लिए, तो डेली आप लोग के लिए 10 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसको हम लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोग के लिए डिस्कशन कर देंगे। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ऐसे बात होता है इस प्रकार से। और आपको क्या कर सकते हैं, उसको नोट करके अपना या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये रीजनिंग में हम डेली 15 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग का मतलब 25 क्वेश्चन का एक सेट मतलब डेली आएगा, जिसमें इसमें भी डिफरेंट टाइप का जो है आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें ये सारे के सारे मैथ और रीजनिंग भी मेरे द्वारा ही कवर करवाया जाएगा। और यहाँ पर आपको स्पेशली इस पर जो ध्यान देना है, इसमें आपको किस पे ध्यान देना है,
थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन एक दो बिहार वाले में पूछ दिया जाता है। डैश का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। डैश के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैलेंडर का क्वेश्चन पढ़ लेना है। कैलेंडर के बाद क्लॉक का क्वेश्चन भी आपको पढ़ना, मतलब ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ साथ साइलोलिज्म का पढ़ना है, क्यूब क्यूब बोल दिए हैं, क्यूबाइड बोल दिया है, कैलेंडर बोल दिया, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। इन सारों चीज़ों को आपको करना है, तब जाके आपका कुछ होगा। इन सारे के बाद आपको डेली सेट प्रैक्टिस करना है आप अपने से। इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका नौकरी लगना पक्का है बिहार एसएससी में, क्योंकि बहुत दिन के बाद है, बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भी आज के ज़माने में यदि ये वैकेंसी निकला रहता तो हमको लगता है कि करोड़ बच्चा इसका भी फॉर्म भरता जैसे ग्रुप डी में भरता है। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, बहुत पुराना फॉर्म है, बहुत पुरानी वैकेंसी है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेट प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, मैं किसी स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, इसके बारे में हम आपको स्पेशल थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेट प्रैक्टिस के लिए आपका जो लोकल मार्केट है, जहाँ भी आप रहते हैं, यदि आप पटना में रहते हैं तो अशोक राजपथ जाइए, आपका जो भी लोकल मार्केट वहाँ जाइए और मार्केट में पुस्तक के दुकान वाला को बोलिए कि आपके दुकान में जितना भी बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा का नया नया सेट आया सब खरीद लिए, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, यूनिक का हो, स्पार्क का हो, विद्यासागर को, जिसका भी हो, आपको क्या करना है, सबको खरीद के ले आना है और सब सेट को क्या करना है, बना जाना है। बनाना कैसे है, मैथ रीजनिंग का तो प्रैक्टिस करना ही है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे निश्चित रूप से क्वेश्चन भेजिए, हम उसका इसी चैनल पर जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा वीडियो के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पे सब सेट प्रैक्टिस को एक बार बना जाए जितने भी मार्केट में, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा, आपका जो आत्मविश्वास है ऊपर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि अरे यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो आसान था, आप आसानी से पास कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमें। यदि आप फेसबुक पर हैं तो करियर प्लानेट फेसबुक पेज को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और डेली सेट प्रैक्टिस यहाँ पर हम भी एक सेट प्रैक्टिस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और मैथ रीजनिंग का जो है कल से हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्त, आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।